खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है, मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। आज हम कलाम मुक़द्दस में से जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो ये है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी पा सकते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी खो सकते हैं। इस मौजू पर आज हम कलाम मुक़द्दस में से बात करेंगे और आए इसके लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान उसके 8वें बाब की 35वीं आयत की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान उसके 8वें बाब की 35वीं आयत। खुदा के मुक़द्दस कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से जिस खास मौजू पर बात करने वाले हैं वो है कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को कैसे दरियाफ्त कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी के मकसद का पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल का पता नहीं कि उन्होंने जाना कहाँ है। बहुत सारे आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि वो किस काम में बेहतर हैं और किस काम में बेहतर नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में वो कौन सा काम बेहतर तौर पर कर सकते हैं और कौन सा काम बेहतर तौर पर नहीं कर सकते। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को दरियाफ्त कर सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि किस काम के लिए खुदा ने मुझे इस दुनिया में भेजा है। और जब आपको यह पता चल जाएगा तो आप यकीन जानिए वो कर सकेंगे जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। दो चीज़ें बड़ी अहम है ज़िंदगी में, कहते हैं बॉर्न और वाई बॉर्न। मैं पैदा हुआ और क्यों पैदा हुआ। सबसे पहली चीज़ और अहम चीज़ ये है कि आप पैदा हुए हैं। पैदा होना बहुत अहम चीज़ है, लेकिन उससे भी अहम है कि आप क्यों पैदा हुए हैं। जब आपको यह पता चल गया कि आप क्यों पैदा हुए हैं, आप जिंदगी में वो करेंगे जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिंदगी में आप वो काम करेंगे जो आपके मुकाबले में कोई नहीं कर सका। जिस बंदे को ये पता चल गया कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, उसने जिंदगी के अंदर नाम पैदा किया। जिसको ये पता चला कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, उस शख्स ने, उस आदमी ने इस दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। जिसे यह पता चल गया कि उसके आने का मकसद क्या है, उसने इस दुनिया को हला कर रख दिया। मसीह खुदावंद यहाँ पर इस आयत के अंदर अपने पीछे आने वालों को, भीड़ को सिखा रहे हैं, शागिर्दों को सिखा रहे हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं इंजील के लिए अपने आप को दे देना। यीशु मसीह ने बताया कि मेरे पीछे आने का मतलब क्या है। लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। मसीह खुदावंद सिखाना चाहते हैं कि जब तुम इंजील के लिए अपनी जान दे देते हो, अपने आप को दे देते हो, तो हकीकत में तुम अपने आप को पाते हो। और मेरे पीछे आने का मकसद है अपनी स्लीब उठाना और अपनी खुदी से इनकार करना। मेरे अजीज़ों, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी का मकसद दरियाफ्त कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दें कि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को दरियाफ्त कैसे कर सकते हैं। चूँकि खुदा का आपके लिए एक मकसद है, खुदा ने आपको एक मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है। इसलिए जब तक आपको ये नहीं पता कि मेरे आने का मकसद क्या है, मैं कौन सा काम इस दुनिया में बेहतर कर सकता हूं, जब तक आप जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद का पता नहीं चलता, आप दुनिया में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब आपको अपने मकसद का पता चल जाए तो फिर आपने अपनी ज़िंदगी को खोना कैसे। यीशु ने कहा, जो पाता है वो खोता है और जो खोता है वो पाता है। अगर आपने मकसद को दरियाफ्त कर लिया तो आप अपनी ज़िंदगी को खोने के लिए तैयार हो जाएं। पहले अपने मकसद को दरियाफ्त करें, पाएं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को खो दें। पहली बात है मकसद को पाना, कि जानना, डिस्कवर करना, दरियाफ्त करना कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है।
और जब आपने अपने मकसद को पा लिया तो फिर अपनी जिंदगी उस काम के लिए दे दें जो आपसे बड़ा है। उस मकसद के लिए अपनी जिंदगी दे दें जो आपकी जिंदगी से बड़ा है। इसको कहते हैं लार्जर दैन लाइफ, जिंदगी से बड़ा होना। उस मकसद के लिए अपनी जिंदगी देना जो आपकी जिंदगी से बड़ा है। जब आप उसके लिए अपनी जिंदगी को देते हैं उसे कहते हैं जिंदगी को खो देना। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपके बारे में मंसूबे रखता है। खुदा के आपके बारे में प्लान्स हैं। खुदा आपके बारे में सोच रहा है। खुदा आपके बारे में जब उसने आपको भेजा इस दुनिया के अंदर, उसने खास मंसूबे के तहत भेजा। क्योंकि यिर्मयाह उसके 29वें बाब की 11वीं आयत में हमेशा दोहराता हूं, खुदावंद फरमाता है कि मेरे मंसूबे तुम्हारे बारे में भलाई के हैं, नेकी के हैं, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। याद रखें कि खुदा का आपके बारे में मंसूबा है। यहां से शुरू करें। खुदा का आपकी जिंदगी के बारे में मंसूबा है। यहां से शुरू करें। खुदा आपके बारे में, जब आप इस सुबह उठे थे, खुदा सोच रहा था। जब आप सुबह उठे, खुदावंद आपके बारे में आपको देखकर मुस्कुरा रहा था कि मेरे बेटे का, मेरी बेटी का कोई जिंदगी का मकसद क्या है। खुदा ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई है। खुदा ने कोई चीज बेतुकी नहीं बनाई है। खुदा ने कोई चीज रायगा नहीं बनाई है। खुदा के आपकी जिंदगी के बारे में मंसूबे हैं और ख्याल हैं, प्लान्स एंड थॉट्स। खुदा आपके बारे में मंसूबे रखता है। खुदा ने आपको एक मंसूबे के लिए भेजा है। मेरे अजीजों, अगर आपको अपनी जिंदगी के मंसूबे का पता चल गया, आपको अपने जिंदगी के मकसद का पता चल गया, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी कि आप अपने मकसद को आपने अपने मकसद को बड़े कॉज के लिए, बड़े मकसद के लिए देना कैसे, खोना कैसे है। पहले आपने पाना है। पहली चीज है कि अपने आप को पाएंगे कैसे। और जब आपने पा लिया अपनी जिंदगी तो फिर दूसरा काम होगा कि आपने अपने आप को खोना कैसे। तो पहली चीज है कि मकसद को हम पा कैसे सकते हैं। याद रखें, आप कोई हादसा नहीं है। आप यहां पर ऐसे नहीं आ गए। खुदा ने आपको एक खास मकसद के लिए भेजा है और खुदा आपके बारे में मंसूबा रखता है। वो आपसे मोहब्बत रखता है। वो आपके बारे में सारी दिलचस्पी लेता है और खुदा चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी बड़े मकसद के लिए खो दें। तो पहली चीज़ है, मकसद को कैसे पा सकते हैं। मेरे अजीज़ों, मुझे किसी नौजवान ने पूछा कि मेरा ज़िंदगी का मकसद मैं कैसे दरियाफ्त कर सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैसे आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को दरियाफ्त कर सकते हैं। तो ये है जो आपकी जिंदगी का पैशन है, जो आपकी जिंदगी का जुनून है। जिस चीज का आपकी जिंदगी के अंदर जुनून है, वो खुदा का आपकी जिंदगी के बारे में मकसद है। कहते हैं कि जुनून यानी कि पैशन और मकसद ये आपस में जुड़े होते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि मेरा जुनून क्या है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पैशन क्या, किस काम में आपकी ज्यादा दिलचस्पी है, कौन सी चीज आप ज्यादा शौक से करते हैं, कौन सी चीज आपका करने को ज्यादा दिल करता है, कौन सी चीज आपके दिल से निकलती है। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चों को वालिदैन मजबरन एक खास मजमून पढ़ाना चाहते हैं। बच्चा चाहे किसी और काम में बेहतर हो, वो उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये दो फील्ड बड़े मशहूर हैं। अभी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन याद रखें, बच्चे को फैसला करने दें कि वो किस काम में बेहतर है। जिस काम में आप बेहतर हैं वो आपका जिंदगी का मकसद है। जिस काम के लिए आपके अंदर जुनून है वो आपकी जिंदगी का मकसद है। जिसके लिए आप पैशनेट हैं, आप जिसके लिए आपकी जिंदगी से आप कह लें कि आपके दिल से जो बात निकलती है, जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं, वो आपकी जिंदगी का मकसद है। मकसद और जुनून ये जुड़े हुए हैं। पैशन और पर्पस ये आपस में जुड़े हुए हैं। मसीह खुदावन ने फरमाया, जो अपनी जिंदगी को पाता है वो खोता है, और जो खोता है वो पाता है। यानी कि जब आपको मकसद का पता चल गया, अपनी ज़िंदगी को खो दें उस मकसद के लिए। और जब आप उस मकसद के लिए ज़िंदगी खो देंगे तो आप पा लेंगे, आप ज़िंदगी से बड़े हो जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, कौन सा आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुनून है, कौन सी सबसे बड़ी
آپ کی زندگی کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ خواہش، آپ کی زندگی کو جو سب سے زیادہ جو چیز سمجھ لیں کہ آپ کے اندر جس کے لیے سب سے زیادہ خواہش پائی جاتی ہے. ہاں، تو کسی نوجوان نے مجھے پوچھا کہ میں کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں نے کہا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے پیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز کے لیے آپ کے اندر جنون پایا رہا ہے. جذبہ کس چیز کے لیے ہے، کس چیز کے لیے آپ کے اندر جذبہ ہے، جنون ہے، کس کے لیے آپ زیادہ جنون رکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کے پیشن کو، اس نے کہا مقصد کو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ میری زندگی کا پیشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، جنون کیا ہے. تو میں نے کہا کہ جب آپ صبح سویرے اپنے بیڈ سے اٹھتے ہیں، چارپائی سے اٹھتے ہیں، جو صبح سویرے آپ سب سے پہلے کام کرنا، ناشتے کے علاوہ جو سب سے پہلے آپ کا کام کرنے کو دل کرتا ہے، آپ اپنے چارپائی سے اپنے بیڈ سے پیر نیچے اتارتے ہیں اور جو سب سے پہلے آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا جنون ہے، وہ آپ کا جنون ہے، وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. جنون اور مقصد یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، پیشن اور پرپز یہ آپس میں لنکڈ ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا پیشن کیا ہے، کس کام میں سب سے زیادہ دلچسپی لیتا ہوں، تو دوسری بات سنیں کہ آپ کا جنون آپ کو توانائی دے گا. آپ کو توانائی ملے گی. ایک کام جس کے لیے آپ کے اندر جذبہ ہے، پیشن ہے، آپ اسے 10 گھنٹے کریں آپ نہیں تھکیں گے. لیکن جس کے لیے آپ کے اندر جنون، جذبہ نہیں ہے، یقین جانیے 20 منٹ کے بعد آپ تھک جائیں گے. میری زندگی کا جنون، میری زندگی کا جو پیشن تھا، خدا کی خدمت کرنا تھا. میں سنڈے کو بھی صبح 5 بجے اٹھتا ہوں اور رات 12 بجے تک میں تھکتا نہیں ہوں. مجھے ساری زندگی خدا کا کلام سناتے رہے. یہاں میں امریکہ میں 11 میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں، 11 یعنی کہ 11 ایک دن میں کروا رہا ہوں. صبح 9 بجے شروع کر کے 5-6 بجے تک 11 میسج. یہ میری آپ کی سب سے بڑی روٹین ہے. میں تھکتا نہیں ہوں، انسانی طور پر کمزوری ہے لیکن تھکتا نہیں ہوں، میں پھر بھی کام کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جنون، آپ کا پیشن آپ کو توانائی دیتا ہے، گریٹ انرجائزر ہے. آپ کا جنون، جذبہ آپ کو وہ پش کرتا ہے آپ تھکتے ہی نہیں ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. لیکن ایک کام ہے جسے آپ پسند نہیں کرتے، اسے جلدی آپ تھک جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا جذبہ نہیں ہے، وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. اس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو نہیں بنایا. اس پر آپ اپنی توانائی ضائع نہ کریں. آپ کا جذبہ، آپ کا پیشن جس کام میں ہے وہ آپ کو توانائی دے گا. یہی خدا کا آپ کی زندگی. اسی کام کو کریں، بہتر طور پر آپ وہی کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کے اندر جذبہ ہے. جس کے لیے جذبہ نہیں ہے وہ نہ کریں، اور نہ ہی خدا آپ سے وہ کروانا چاہتا ہے. خدا آپ سے وہ کام ہرگز نہیں کرائے گا جس کے لیے آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پیشن، جنون آپ کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے. جو بندہ جس کام کے لیے اسے کہتے ہیں کہ جسے لگی ہوئی ہے دل کو، جس کے اندر تڑپ ہے، جس کا دل تڑپ رہا ہے اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے، اس کے لیے پیشن، اس کے اندر جنون ہے اس کے لیے، تو وہ دوسروں سے الگ، وہ ہر وقت اپنے کام میں مشغول اور مصروف ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بڑے نام پیدا کیے ہیں وہ دوسروں سے، عام لوگوں سے ہٹ کر محنت کرتے تھے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آدمی کی خواہش اس سے محنت کرواتی ہے اور اس کا پیٹ اسے ابھارتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، آرزو پوری کرنا چاہتا ہے، وہ دوسروں سے الگ رہتا ہے. آپ کا جنون آپ کو الگ کر دے گا. آپ دن رات اسی کے لیے سوچیں گے. وہ آپ کی زندگی کا مقصد، کیونکہ وہ اس کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے. مس انڈرسٹینڈ نہ ہو، کنفیوز نہ کریں چیزوں کو. جو آپ کام صحیح کرتے ہیں، جس سے آپ کو توانائی ملتی ہے، جو آپ کو دوسروں سے الگ کرتا ہے، اسے کریں. اور جب آپ وہ کام کرتے ہیں جس کے لیے آپ کے اندر توانائی ہے، جس کے لیے آپ پیشنیٹ ہیں، آپ کے اندر ہمیشہ اس کو کرنے کی خواہش ہے، تو میرے عزیزو اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں. اس کے لیے آپ محنت کریں،
उसे जितना हो सकता है पॉलिश करें, उसके लिए वक्त गुजारें, उसके अंदर वक्त गुजारें। और जब आपको ये पता चल चुका है कि आपकी ज़िंदगी का ये मकसद है, ये जुनून है, पैशन है, तो फिर उसके लिए काम करें। आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोगों के पास अपना कोई ज़िंदगी का विजन, ख्वाब नहीं होता। उनके पास कोई अपना ख्वाब नहीं होता, अपना उनका ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं होता, ज़िंदगी का उनका बड़ा कोई मकसद नहीं होता। उनके अंदर किसी काम के लिए, बड़े के लिए जुनून। एवरेज दर्जे के लोग होते हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं, हर काम में ज़िंदगी को चला रहे हैं बस। उन लोगों के लिए मेरा मशवरा है, अगर आपके पास कोई बड़ा ख्वाब नहीं है, कोई बड़ा आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, कोई आपका पैशन नहीं है, तो उसके साथ मिल जाए जिसका पैशन है, उसके साथ मिल जाए जिसके पास बड़ी रोया है, उसके साथ मिल जाए जिसके पास बड़ा मकसद है। यीशु मसीह के शागिर्द, उनके पास कोई रोया नहीं थी, कोई बड़ा ख्वाब नहीं था। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, तो माहीगीर हो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। यीशु मसीह ने आम मछली पकड़ने वालों को, मच्छेरों को लीडर बना दिया था, क्योंकि यीशु की विजन रोया बड़ी थी। आपको मेरा मशवरा है, अगर आपके पास कोई बड़ा ख्वाब नहीं है, बड़ी रोया नहीं है, बड़ा मकसद नहीं है, बड़ा जुनून नहीं है, तो उसके साथ मिल जाएं जिसके पास बड़ा जुनून है, जिसके पास बड़ा मकसद है। आप भी उसके साथ मिलकर बड़े बन जाएंगे। यीशु मसीह के शागिर्द, उनकी क्या रोया हो सकती है, क्या उनका ख्वाब हो सकता है? मछेरे थे, सारी ज़िंदगी मछलियाँ पकड़नी थी। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। उसको ज्वाइन करें, उसके साथ मिल जाएं जिसकी रोया है। कहते हैं टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। टीम वर्क मिलकर एक ख्वाब काम करता है। टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क, यानी कि ख्वाब तब काम करते हैं जब लोग इकट्ठे काम करते हैं। बड़े इंसानों को लोग बनाते हैं। एक आदमी तब बड़ा बनता है जब वो अपनी विजन दूसरों को देता है, और दूसरे उसके साथ मिलकर उसे बड़ा बनाते हैं। यीशु अकेला बड़ा नहीं, वो बड़ा था, लेकिन जिस दुनियावी तौर पर बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह के शागिर्दों ने उसकी रोया पूरी की है। यीशु ने अपने शागिर्दों ने ज्वाइन किया, वो हीरो बने, और यीशु मसीह का जो मिशन था वो सारी दुनिया के अंदर लेकर गए हैं। टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। अकेला आदमी नहीं। अगर आपका बड़ा मकसद है, लोगों के साथ मिलकर काम करें, टीम के साथ मिलकर काम करें। अगर आपके पास कोई रोया नहीं है, तो आप उसके साथ मिल जाएं जिसके पास बड़ी रोया है, जिसके पास बड़ा ख्वाब है, जो कुछ करना चाहता है। यूनतन का आपको पता है, यूनतन जो है वो साउल का बेटा है। उसके पास कोई बड़ा ख्वाब नहीं है, वो बादशाह नहीं बन सकता है। उसने दाऊद को बादशाह बनाया, किंग मेकर। उसने कहा कि उसने दाऊद को सपोर्ट की है, दाऊद को वो सपोर्ट करता रहा। क्यों? वो चाहता था कि उसे पता था कि दाऊद कर सकता है। यूनतन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बेचारे ने। दाऊद ने जाती जूलियत को मारा है। यूनतन को हम ज़्यादा नहीं देखते हैं कोई भी। यूनतन ने कहा कि नहीं, मैं नहीं, दाऊद बादशाह बनना चाहिए। उसने दाऊद को ज्वाइन किया। अगर आपके पास कोई बड़ा ख्वाब नहीं है, उसके पीछे चलें जिसके पास बड़ा ख्वाब है। अगर आपके पास कोई बड़ा मकसद नहीं है, उसके साथ मिल जाएं जिसका बड़ा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आप उसके साथ मिलकर बड़े बन जाएंगे, आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा। उसके साथ मिलें जिसका बड़ा ख्वाब है। आम शख्स के साथ ना मिलें। आप अजीम बनना चाहते हैं, उसे मिलें जिसके पास बड़ा ख्वाब है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं है, अपनी ताकत का, अपनी कमज़ोरी का आपको पता होना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस का आपको पता होना चाहिए। अपनी ताकत पर मेहनत करें। जिस काम में आप अच्छे हैं, उस काम में मेहनत करें। उस काम में मेहनत ना करें जिसमें आप कमज़ोर हैं। जो आपका गिफ्ट है, जो आपकी नेमत है, जो खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, उस पर मेहनत करें। तवानाई ज़ाया ना करें, अपनी तवानाई ना ज़ाया करें।
अगर आप अपनी तवानाई ज़ाया कर रहे हैं उस काम पर जिसके अंदर आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर ही रहेंगे। अगर आपको गाना नहीं आता, मत गाएं। वो चीज़ ढूंढें, वो अपना मकसद ढूंढें जिसमें आप बेहतर हैं। खामखा जोर ना लगाएं, क्योंकि आप कामयाब नहीं होंगे। क्यों कामयाब नहीं होंगे? क्योंकि वो आपका मकसद नहीं है, वो आपके अंदर जुनून नहीं है। तो कहते हैं कि यू आर वीक इन योर वीकनेस, आप अपनी कमज़ोरी में कमज़ोर हैं। अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, जितनी मर्जी मेहनत करें, आप कमज़ोर ही रहेंगे, आप उसमें बेहतर नहीं होंगे। आप बेहतर हो सकते हैं किस में? जिस काम में आप बेहतर हैं। याद रखें, दो चीज़ें, ताकत, कमज़ोरी। किस काम में बेहतर हैं उसमें मेहनत करें। आप अपनी कमज़ोरी पर ज़ाया ना करें अपनी मेहनत। आप जितनी मर्जी अपनी कमज़ोरी पर मेहनत करें, कमज़ोर रहेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। मेरा मशवरा है, किस काम में आप बेहतर हैं, किस काम के लिए जुनून है आपके अंदर। जो आपका जुनून है वो आपका खुदा का आपके लिए मकसद है। जुनून और मकसद ये एक ही चीज़ है। जुनून आपको पैशन का पता चल गया है, समझ लें कि ये खुदा ने मुझे इस काम के लिए बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुदा के मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था खुदा की खिदमत करना। मुझे पता चल गया अपनी जल्दी उम्र में, और मैंने खुदा की खिदमत शुरू की। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि 12 साल के बाद मेरी सारी दुआओं के खुदा ने जवाब दिए। कहते हैं कि आप मुझे अपनी कमिटमेंट बताएं, 20 साल के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या बनेंगे। मैं 18 साल हो गए, मुझे पता चला कि मैंने क्या बनना है, मैंने क्या करना है। खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ, खुदा इस्तेमाल कर रहा है, खुदा लेकर जा रहा है जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। बेशुमार जगह पर खुदा मुझे मौके दे रहा है अपनी खिदमत के। खुदा ने स्टडीज़ के अंदर आगे बढ़ने का फजल दिया है। अपनी ताकत को समझें, किस काम में आप बेहतर हैं, क्या नेमत, क्या आपका रूहानी तो गिफ्ट क्या है, उसमें मेहनत करें। अगर आप अपनी कमज़ोरी पर मेहनत करते रहेंगे, कामयाब नहीं होंगे, कमज़ोर ही रहेंगे। इसलिए ताकत पर मेहनत करें। जिस काम में आप अच्छे हैं उसमें मेहनत करें। और आप जानते हैं कि जिस काम के अंदर जो गिफ्ट खुदा ने, जो नेमत खुदा ने आपको दी है, उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, वो बढ़ेगी। लेकिन जिस काम में आप अच्छे नहीं हैं, वो बढ़ेगी भी नहीं। खुदा मौका भी आपको देगा उसको बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात है, हमने अपने आप को खोना, अपने आप को पा लिया आपने। क्या आपको कुछ पता चला इन बातों के बाद कि आपका मकसद क्या है? जो काम आप ज़्यादा करना चाहते हैं, जो आपके दिल से निकलता है, जिसके लिए आपके अंदर पैशन है, वो आपकी ज़िंदगी का मकसद है। अपने मकसद को पाया आपने? अगर नहीं पाया तो कोशिश करें, मेहनत करें। अगर नहीं कोई मकसद है, कोई बड़ा मकसद नहीं है आपके सामने, बड़ा जुनून नहीं है, तो उसके साथ मिले जिसके पास जुनून है, उसके साथ उसे ज्वाइन कर लें। बड़े आदमी बन जाएंगे आप भी। और खोना अपने आप को कैसे है? जब आप ज़िंदगी का मकसद पा लेते हैं और उसके लिए अपनी ज़िंदगी दे देते हैं, तो समझ लें कि आपने अपनी ज़िंदगी को खो दिया है। और जब खो दिया है तो उसे वापस यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे कि इंजील की खातिर अपनी जान, बड़े मकसद के लिए अपनी जान दे दो। शागिर्दों ने अपनी जानें दे दी। शागिर्दों को पता चल गया कि उनकी ज़िंदगी का मकसद है खुदावंद की खिदमत करना। उन्हें पता चल गया कि उनका पैशन, उनका मकसद ज़िंदगी का खिदमत है खुदावंद की। उन्होंने अपनी ज़िंदगियां उस मकसद के लिए वक्फ कर। दिन रात पतरस जहां जाता है यीशु की बात, पालूस जहां जाता है यीशु की बात, यूहन्ना जहां जाता है यीशु की बात। एक ही जुनून है उनका, यीशु। खड़े होकर कहते हैं, पालूस कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि सिवाय इन जिंजीरों के जितने मेरी आवाज़ सुनते हैं वो मसीही हो जाएं। जुनून का ये आलम है। कहता है कि मैं यीशु के दाग अपने बदन पर लिए, मुझ पर अफसोस है अगर मैं इंजील की मुनादी ना करूं। बड़े मकसद के लिए शागिर्दों ने जिंदगी को दिया, खो दिया। उन्होंने खोया और पा लिया। पाया क्या? वो जिंदगी से बड़े हो गए। आज हम शागिर्दों को याद करते हैं, कहते हैं कि उस दौर के जो हुक्मरान थे, नीरो और तीसरे जो लोग हैं, मैंने किसी से पढ़ा कि आज हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं, जॉन, मैथ्यू,
यूहन्ना, मत्ती या पतरस या दूसरे, हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं। लेकिन उस दौर के जो हुक्मरान थे, नीरो और दूसरे तीसरे, वो हम अपने कुत्तों के नाम रखते हैं। इन लोगों ने अपने आप को बड़े मकसद के लिए दिया। जब बड़े मकसद के लिए दे दिया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पा लिया। पाया कैसे? कि आज इनके नाम जिंदा हैं। इनके पास कोई बड़ा मकसद नहीं था, लेकिन इन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया, उसके साथ मिल गए जिसका बहुत बड़ा मकसद था। जब आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को, जब आप अपनी ज़िंदगी खोते हैं, तो मेरे अजीज़ों, आप उसे पा लेते हैं। जितने बड़े बड़े लोग हैं, मदर टेरेसा है, नेल्सन मंडेला है, या और कोई बड़ा मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, या कोई और जितने भी लीडर हैं, अब्राहम लिंकन है, जितने लोग बड़े बड़े दुनिया में पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने नाम इस दुनिया में के अंदर छोड़े हैं, वो सब, उन्हें पता चला कि उनकी ज़िंदगी का मकसद है। उस मकसद के लिए ज़िंदगी उन्होंने दे दी। जब ज़िंदगी उस मकसद के लिए दे दी, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाली कैसे? उनका नाम, वो ज़िंदगी से बड़े हो गए। आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को पाएं और उसे खो दें। अपनी ज़िंदगी बड़े मकसद के लिए दे दें। आप जानते हैं कि कोई भी इंसान अकेला कामयाब नहीं होता। कहते हैं कि एक शख्स, वन इज़ वेरी स्मॉल नंबर टू अचीव द ग्रेटनेस। एक शख्स की तादाद, एक शख्स जो है, वो बड़ा नाम पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं है, उसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को पा चुके हैं, तो उसे खोना कैसे है? अपनी ज़िंदगी बड़े मकसद के लिए दे दें। जब आप कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कामयाबी लाते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। जब आप दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, तो जब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, उसके अंदर बेहतरी लाते हैं, उसे कामयाबी कहते हैं। जब आप दूसरे की ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाते हैं, उसे शानदार या बामकसद ज़िंदगी कहते हैं। तो मेरी आज दुआ है कि खुदावंद आपको कामयाब करे। आप अपनी ज़िंदगी को पहले पाएँ, अपनी ज़िंदगी के मकसद को दरियाफ्त करें। मकसद को दरियाफ्त करने के बाद अपनी ज़िंदगी को उस बड़े मकसद के लिए दे दें। पहले पाएँ अपनी ज़िंदगी को, उसके बाद खो दें। जब खो देंगे तो आप उसे पालेंगे। जो अपनी जान बचाता है वो उसे खोता है, और जो खोता है वो पाता है। आपने अपनी ज़िंदगी को खो दिया तो आप पालेंगे। अगर आप ना खोना चाहते हैं ना पाना, कई लोगों का अलमिया है, उन्हें पता नहीं है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ना वो सारी ज़िंदगी अपना जान को खोते हैं, ना वो पाते हैं, वो इसी तरह चलते रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ज़िंदगी ना गुजारें। मेरी ये दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद दरियाफ्त करें। मकसद दरियाफ्त करने के बाद अपनी ज़िंदगी बड़े कॉज के लिए, बड़े काम के लिए